प्रेम से बोलिए अलकनाथ भगवान की जय। आइए सभी लोग गुरुदेव का पावन सत्संग सुनते हैं। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो किसी का हो किसी का ना हो, जो कहीं हो कहीं ना हो, वो परमात्मा नहीं हो सकता। जिसको सब चाहते हों, सब समय चाहते हों, सब देश चाहते हों, वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। वो बाड़ी खाड़ी के परे है। असत्य की अपेक्षा उसे सत्य कहा है, दुख की अपेक्षा उसको आनंद कहा है, जड़ की अपेक्षा उसको चेतन कहा है, क्रिया की अपेक्षा उसको अक्रिय कहा है, बंध की अपेक्षा उसको मुक्त कहा है, अज्ञान की अपेक्षा उसको ज्ञान कहा है। हमें ये जानना है हमारा इष्ट कौन है, जिसके कारण हम मस्त हो रहे हैं। हमें ये जानने के लिए संत सदगुरु वेद पर हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, प्रबल जिज्ञासा होनी चाहिए, तो कल्याण होने में देर नहीं लगती। मुक्ति का साधन मुख्य विचार ही है, कर्म उपासना नहीं है। मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, जगत क्या है, यही विचार है। अगर हम अपने आप को भूल गए, अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, कोई कर्म में, कोई उपासना में, कोई जप में, कोई तप में, कोई व्रत में, ना जाने क्या क्या साधन अपना लिए और मूल भ्रांति मिटी नहीं, तो मुक्ति कहाँ से होगी। मूल भ्रांति मिट जाना ही मुक्ति है। वो अलग भगवान सबके साक्षी हैं, वो भोगता नहीं है। जीव करता है, भोगता है केवल अज्ञान के कारण। परमात्मा की माया उपाधि है, उपाधि त्यागने पर ब्रह्म ही रह जाता है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अपरोक्ष ज्ञान कहो या अपना ज्ञान कहो, एक ही बात है। मेरा ज्ञान मुझको ही है, मैं ही मैं के द्वारा मैं को जानता हूं। ईश्वर की सृष्टि हमारे बंधन का कारण नहीं है, जीव की अपनी ही सृष्टि हमारे बंधन का कारण है। दूसरे का ज्ञान बुद्धि की वृत्ति से होता है, अपना ज्ञान अपने से होता है। अपना स्वरूप निराधार है, परम सत्य है, अनंत है, अखंड है, अनादि है, असंग है। व्यक्त को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, अव्यक्त को नहीं देख सकते। परोक्ष को हम मन बुद्धि से देख सकते हैं, और अपरोक्ष मन बुद्धि का विषय नहीं है। साक्षी का कोई ज्ञाता नहीं है, वह स्वयं प्रकाश है, वह किसी का विषय नहीं है, वही अपरोक्ष है। वहां द्वैत खो जाता है, अनेकता की वजह से उसको एक कहा है। वहां कहना सुनना संभव ही नहीं है, वो सबका स्वरूप है, वो सबका साक्षी है। उसमें सजातीय विजातीय स्वैगत भेद नहीं है। वो प्रत्यक्ष तथा परोक्ष नहीं है, वो प्रत्यक्ष और परोक्ष का भी साक्षी है। वो आप ही आप है, वो आप ही आप से आपको जानता है। पर ध्यान रहे, विषय रूप से नहीं, दूसरा उसे जान ही नहीं सकता। जो लोग मानने तक सीमित हैं वो रजोगुणी हैं, जो जानने तक सीमित हैं वो सतोगुणी हैं, जो देखने तक सीमित हैं वो तमोगुणी हैं। वो जानने मानने देखने सोचने समझने के भी पहले है, गुणातीत है। पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। वो आगे के भी आगे है तथा पीछे के भी पीछे है। वो नित्य वर्तमान मात्र है, वो नए से भी नया, पुराने से भी पुराना है। वो पुरातन पुरुष है। इसलिए विचार करो, ये पुरातन पुरुष भगवान, इन्हीं को हम अलखनाथ भगवान कहते हैं। यही किसी घट में प्रकट होकर के हमें अपना बोध ज्ञान देते हैं। इसलिए सभी प्रेमियों से कहना है कि हमें आपको तत्ववेता गुरु की तलाश करनी चाहिए, और तत्ववेता गुरु की शरण में जाकर के गुरु दीक्षा लेकर के हम गुरुमुख बने, उनके मुखारविंद से अमृत रूपी वचनों को सुने और अपने मानव जीवन के लक्ष्य को जाने। क्योंकि ये मानव जीवन बड़े भाग से मिला है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसलिए जीवन को व्यर्थ ना गंवाए। 84 लाख यूनिया बीत जाने के बाद ये पावन मौका मिला हुआ है। ये हाथ से अगर निकल गया तो फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़ियां चुन गई खेत। इसलिए इस काम में देरी ना करें, ये काम कल पर ना छोड़ें, क्योंकि कल नाम काल का है। कल परसों नरसों ये किसी के जीवन में नहीं आते हैं। कल भी आज बन करके आएगा, परसों भी आज बन करके आएगा, और नरसों भी आज बन करके आया है। तो कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वो काम करोगे कब। जिस काम के लिए हमें ये मानव जीवन मिला हुआ है,
तो प्रेमियों से यही मेरा कहना है कि हमारे योगी भीकम नाथ जी महाराज का ये पावन सत्संग है जो मेरे द्वारा सुनाया जा रहा है, तो सभी लोग सच्चे गुरु की तलाश करें और अपने मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करें। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय हो।